कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। और जो आज का मैंने वीडियो बनाया है वो आप सभी लोग जानते हैं कि 9 तारीख को शरद पूर्णिमा है, उसके लिए बनाया है, ठीक है। और अगर जो नहीं जानता कि 9 तारीख को पूर्णिमा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि 9 तारीख को, आने वाली 9 तारीख को रविवार के दिन शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। और किस तरीके से मनाया जाता है और उसमें क्या क्या किया जाता है वो मैं आपको आज बता रही हूँ, इसलिए इसे वीडियो बनाया है, तो आप आगे तक देखिए। तो 9 तारीख को शरद पूर्णिमा है और आप लोगों को, जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, आप सभी लोगों को अपने लड्डू गोपाल जी के साथ शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाना है, ठीक है। कैसे मनाना है वैसे सुनिए। उस दिन आप लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह स्नान वगैरह करा के उनको वाइट ड्रेस धारण करवाइए, ठीक है। वाइट पहनाइए उन्हें, प्योर वाइट नहीं पहनाइए। अब आपके पास प्योर वाइट हो तो प्योर वाइट भी पहना सकते हैं, लेकिन जो एक सिल्वर, आपने देखा होगा सिल्वर कलर होता है कि तो प्योर वाइट होता है, एक होता है थोड़ा सा सिल्वर कलर, तो उस वैसे कलर आप उनको पहना सकते हैं। और जो उनका मंदिर है, आपका जो पूजा का स्थान है, उसे पूरा प्रॉपर वाइट बैलून वगैरह लगा करके डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस दिन ज़्यादा महत्व सफ़ेद कलर को एक चांद को दिया जाता है, ठीक है। अब चांदनी मतलब जो चंद्रमा की जो चांदनी होती है, जो चंद्रमा की चांदनी है, उसे दिया जाता है महत्वपूर्ण, मतलब सारा का सारा उस दिन उन्हीं का ही सब कुछ होता है, चंद्रदेव जी का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को वाइट ड्रेस बना सकते हैं, वाइट चीज़ों से बना हुआ भोग अर्पण कर सकते हैं। और जैसे कि समझ लीजिए वाइट बर्फ़ी भी लगा सकते हैं, बूरा का भोग हो गया। और आप अपने लड्डू गोपाल को खीर का तो भोग उस दिन लगना ही लगना होता है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है और वो तो लगता ही है। और वो आगे मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से रखा जाता है और किस तरीके से उसका आपको यूज़ करना है, कैसे खाना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमें अपने घर में शाम के टाइम, जिस दिन शरद पूर्णिमा है, जिस दिन पूर्णिमा है, उस दिन हमें शाम को खीर बनानी है। खीर बना करके हमें उसे ऊपर छत पर चंद्रमा की रोशनी में रखनी है। देखिए चंद्रमा का उस दिन विशेष महत्व है, और क्यों महत्व है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस दिन क्या था कि राधा और कृष्ण जी का महारास हुआ था, ठीक है। वैसे तो वो रास किया करते थे, लेकिन उस दिन महारास था, ये काफ़ी बड़ा रास हुआ था। उसमें मतलब राधा और कृष्ण जी का तो हमेशा ही जैसे होता ही था, करते ही थे, लेकिन उस दिन जितनी भी उनकी सखियाँ थी, ठीक है, सखियाँ थी, उन सभी के साथ कृष्ण जी ने राज किया था। उस दिन सभी को ये लग रहा था, सखियों को, कि हर एक सखी के साथ कृष्ण जी हैं, ठीक है। ऐसा राज था वो, और बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर राज हुआ था वो उस दिन तो मतलब आप मानिए कि जो चंद्रमा है, ठीक है, इस बात के गवाह है कि उन्होंने वो महाराज देखा था। और महाराज देखने की वजह से आज हम चंद्रमा जी को चंद्रमा को इतना पूजते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो उनके साक्षी रहे हैं। और आपको पता है, जब ये महाराज हो रहा था तो ये होते होते सुबह ही नहीं हुई थी, 6 महीने तक ये महाराज चला था, और चंद्रमा जी आकर के वहीं विराजमान हो गए थे। वहाँ से जाने का उनका मन ही नहीं कर रहा था, तो इन द सेंस की सुबह हुई ही नहीं, ठीक है। तो सुबह ही नहीं हुई तो चंद्रमा वहीं रहे 6 महीने तक। उन्होंने उनकी जो रास लीला थी वो देखी, और उसके उसके बाद 6 महीने बाद हुआ था चंद्रोदय। तो उस दिन ना शरद पूर्णिमा के दिन जो हमारे चंद्रमा जी हैं, वो अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं, और धरती पर अपनी चंद्रमा जो है अपने प्रकाश द्वारा धरती पर अमृत वर्षा करते हैं उस दिन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खीर बना करके ऊपर छत पे रखिए, और उसको चंद्रमा की किरणों में रखना है हमें, पूरे रात भर हमें उसे रखना है खीर को, और सुबह उसका भोग लगाना है। देखिए इस दिन व्रत भी किया जाता है, पूर्णिमा का आपको पता ही है, तो पूर्णमासी का व्रत कीजिए। कई लोग तो उस दिन शाम को ग्रहण कर लेते हैं कि 1-2 घंटे पे रखने के बाद भी उठा लेते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो पूरी रात रखते हैं और सुबह के दिन अगले दिन उठ करके उसका भोग लगाते हैं, तब खाते हैं, अपना व्रत पालन करते हैं। और उस दिन आपको ये करना है, 2 घंटे में भी आप उठा सकते हैं, लेकिन आप रात भर रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब आपको लगता है कि अगर कोई बिल्ली वगैरह मुंह मार दे या कुछ है, तो आप ना एक किसी डोल वगैरह में डाल करके उसको एक चुन्नी से ढक करके कहीं टांग भी सकते हैं, ताकि टांगने में क्या होगा कि जो चंद्रमा की जो रोशनी है वो तो सारी उस पर पड़ेगी ना,
तो जो उसके तत्व हैं, जो भी हमें जो किरणें हमें चाहिए, ठीक है, जो हमें हमारे लिए लाभकारी हैं, वो उस पर पड़ जाएंगी और वो अमृत समान खीर बन जाएगी। और सुबह आप उसको सभी को, मतलब रात को भूख तो लगी गया है ना, सुबह अपना व्रत खोल सकते हैं और सभी को खिला भी सकते हैं, ठीक है। प्रसाद रूपी खीर हो जाती है, अमृत समान हो जाती है, सबकी और सभी को बांटिए, ठीक है। और आपको उस दिन क्या करना है, चंद्रमा की मतलब रोशनी में आपको वहाँ ऊपर छत पे बैठना है। 1 घंटे बैठिए, आधा घंटे बैठिए, 2 घंटे बैठिए, आपके सामर्थ्य के अनुसार बैठिए, ठीक है। लेकिन बैठना बहुत जरूरी है, अपने अंदर लीजिए। उससे क्या है, और उसको अगर अपनी आंखों से आप चंद्रमा को वहाँ उस दिन 10 मिनट आधे घंटे भी देखेंगे ना, तो अगर आपके नेत्र रोग है, कोई भी नेत्र विकार है, वो ख़त्म हो जाते हैं और रोशनी बढ़ जाती है आँखों की, ठीक है। तो आपको उस दिन वो भी करना है। और आप खुद भी ऊपर, मतलब छत पे आप खुद भी जाइए खुले में, अपने बच्चों को भी लेकर के जाइए, सभी को लेकर जाइए। उस दिन बहुत विशेष महत्व है, तो वो रोशनी जो है हमें ग्रहण करनी बहुत आवश्यक है। जो वो तत्व हैं, जो चंद्रमा की जो रोशनी से हमें जो अमृत वर्षा मिलनी है, वो तो हमें ज़रूर लेनी है, ठीक है। तो उसमें आप क्या है, वहाँ पे बैठ कर के आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा होता है मंत्र जाप करना उस दिन छत पे बैठ कर के। उस समय में कई तो जो बहुत भक्तिपूर्ण लोग हैं, वो लोग पूरी रात नहीं सोते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, वो काफ़ी मंत्र जाप और ये सब चीज़ें करते हैं, जिससे कि काफ़ी लाभ होता है, ठीक है। लेकिन जैसे नॉर्मल लोग हैं, वो शायद इतना नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी आप कर सकते हैं, है ना। तो जो करना बहुत ज़रूरी है और आप करिएगा भी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। और आप व्रत भी कर सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी को वाइट कलर की ड्रेस पहनाइए, वाइट कलर से करते हैं। और वाइट चीज़ों से, वाइट जैसे बर्फी का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, छाछ का भोग लगा सकते हैं, दही का भोग लगा सकते हैं, सभी चीज़ें मीठी होनी चाहिए, मीठे का भोग लगाइए। और अपने ठाकुर जी के साथ आप शरद पूर्णिमा मनाइए। और ना, ये बांके बिहारी मैन टेम्पल में भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और वहाँ पे हमारे जो बिहारी जी हैं, वो अपने गर्भगृह से निकल करके शरद पूर्णिमा के दिन ही बाहर जगमोहन में दर्शन देते हैं। जो बाहर अंदर गर्भगृह में रहते हैं, तो हमें झाँक करके देखना पड़ता है दर्शन के लिए, ठाकुर जी को सही से दर्शन प्राप्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन हमारे बिहारी जी को खुले दर्शन देंगे और वाइट कलर की ड्रेस धारण करते हैं और उस दिन मुरली भी धारण करते हैं। पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही बिहारी जी मुरली धारण करते हैं और सिर पे टेढ़ा मुकुट लगाते हैं। काफ़ी बड़ा वाला मुकुट तो हमेशा लगाते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा जो मुकुट होता है एक तिरछा करके, वो भी उसी दिन लगाया जाता है उन्हें, ठीक है। तो आप अगर